राना तनवीर साहब, ये चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जेल में एक क्लास मिलनी चाहिए आपके ख्याल में, या वो तमाम सहूलियात मिलनी चाहिए जो पीटीआई की तरफ से डिमांड की जा रही हैं? सर देखिए जी, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि होना चाहिए, लेकिन ये मैं एक बात बताऊँ, फिर बात आ जाएगी ये मकाफात अमल है, वो जरा सारे अपनी फिल्म चलाए ना कि एसी में उतारूंगा, वाशिंगटन में वहाँ किस जगह पे जलसा किया, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा इनको। सर लेकिन मैं आपको इंटरप्ट, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए हैं कि एक हाई प्रोफाइल सियासी कैदी का तो घर से खाना आया करता था। इसका मतलब यह है कि चेयरमैन पीटीआई ने ऐलान किया लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ था उस वक्त में मियां साहब के हवाले से। सुन लेना, कभी ये तो अभी जेल जाने शुरू हुए हैं ना, कौन सा बंदा, मैं 1.5 साल जेल में रहा हूँ, मुझे पता जिस तरह मैं जेल में रहा हूँ, वहाँ क्या क्या 9-12 का कमरा था, फर्श पे सोता था अपने बाजू सर के नीचे रख के जमीन पे। तो ये काम सबके साथ हुए। एक टूटी और एक इंडियन कोमोड था साइड पे, उसी 9-12 में 9-12 के जो सेल था, तो 1.5 साल में वहां रहा हूँ। तो ये कौन, ख्वाजा आसिफ, हमारे सारे पीपल्स पार्टी के लोग, तो ये तो अभी शुरुआत है। पीटीआई जरा कुंदन बने ना इससे गुजर के, जो यहाँ एक ट्रेडिशन चल रही है। पीटा हमने तो एक दिन ऑफ नहीं की। निगरान वजीर आजम कौन होगा, ये जो राज है ये इस वक्त राजा रियाज साहब और जो वजीर आजम शहबाज शरीफ हैं उन्हीं को पता है, और इसमें कई ड्रामाई मोड़ भी सामने आ रहे हैं और आगे भी मजीद आ सकते हैं। तो सर आप बता सकते हैं वैसे क्या ख्याल है, कौन निगरान वजीर आजम बनने जा रहा है? और क्या ये खबर भी दुरुस्त है राना तनवीर साहब के ऑपोजिशन लीडर ने वजीर आजम से ये कहा है कि जिस नाम को वो मुंतखब करेंगे या जिस नाम का इंतखाब करेंगे वही हतमी होगा और बाकी सारी खाना पूरी है? नहीं, देखिए, ये एक कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट है कि लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन कंसल्टेशन के साथ किसी एक बंदे का वो फैसला करेंगे। ये कहना, राजा रियाज साहब एक सीजन पॉलिटिशियन है, मंजे हुए हैं, वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, उन्होंने तो अपनी राय देनी है और अपने ग्रुप्स में या जहां जहां उन्होंने कोई इनपुट लेना था लिया है, और अब वो नाम देंगे, बाकी फैसला मिलके उन्होंने करना। अगर नहीं होता तो फिर वो पार्लिमानी पार्टी में, पार्लिमानी कमेटी में चला जाएगा। सर आप ठीक कह रहे हैं, बड़े सीजनड पॉलिटिशियन है राजा रियाज साहब, और आज रूफ भी हैं। 2 दिन तो उन्होंने वजीर आजम को टाइम ही नहीं दिया मुलाकात के लिए, और फिर खैर एक मुलाकात तो हो गई है, नाम उन्होंने वजीर आजम को दे दिए हैं। लेकिन राना तनवीर साहब, नून लीग तो ये चाह रही थी ना कि कोई सियासतदान ही निगरान वजीर आजम बने, तो क्या इत्तेहादियों ने बात नहीं मानी, या वो कहा जाता है जहाँ से असल फैसले होते हैं वहां पे कोई बात नहीं बनी, उन्होंने नहीं माना कुछ? नहीं, ये कोई मुस्तकिल या एक आखिरी फैसला नहीं था कि सियासतदान बने, लेकिन हमारा ख्याल है कि सियासतदान हो तो बेहतर मेरा हर चीज़ों को समझ सकता है, जो इलेक्शन प्रोसेस है या पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है। तो लेकिन मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ लोग बनते रहे हैं, जजेस भी बनते रहे हैं, टेक्नोक्रेट्स बनते रहे हैं। आपको पता, मोइन कुरैशी साहब आए यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट के जज भी बने, और बेशुमार मैं नाम राना तनवीर साहब, अभी जितने निगरान वजीर आजम के नाम सामने आ रहे हैं, को देखकर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में जितने भी लोग आला ओहदों के ऊपर रहे हैं ना, वो हर शख्स की ख्वाहिश है कि मैं निगरान वजीर आजम बन जाऊं। तो सर ये अचानक एक गैर अहम ओहदा इतना अहम क्यों बन गया है? वैसे नहीं, गैर अहम तो नहीं है, लेकिन मैं एक बात बताऊं कि जो आपने बात किया ये वाकई बड़ा, मैं तो इस चीज के खिलाफ हूँ कि ये जो केयर टेकर कंसेप्ट दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये मैं समझता हूँ बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। क्योंकि दुनिया में किसी जगह जो सिटिंग प्रेसिडेंट है या पार्लियामानी सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट होती है, वो कंटिन्यू करती है, और प्रेसिडेंट हारते हुए अमेरिका की मिसाल लें या जहां जहां प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, इवन इंडिया में प्राइम मिनिस्टर हारते हैं सिटिंग, यूके में हारते हैं। तो ये ऐसी कोई बात नहीं। सर आप इलेक्शन कमीशन देखें ना, राना तंत्र मजबूत होते हैं, बाइख्तियार होते हैं, लेकिन अब बात यह है कि मुद्दत के हवाले से भी निगरान हुकूमत की बात हो रही है। ये एक अहम सवाल है। आप समझते हैं कि नवंबर, मैं आपको बताऊं, आपने बात ठीक किया इलेक्शन कमीशन वाली, लेकिन मुझे बताएं जितने भी केयर टेकर्स आए हैं जी, उन्होंने किस वक्त फेयर एंड फ्री इलेक्शन, जो केयर टेकर का कंसेप्ट था वो ये था कि ये फेयर एंड फ्री इलेक्शन, एक मुझे केयर टेकर गवर्नमेंट बता दें जिसने फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराए हों, जहां मैनिपुलेटेड ना इलेक्शन हुआ। बस कोई निगरान हुकूमत का फायदा क्या है सर, फिर जब मकसद ही
इलेक्शन कमीशन मजबूत हो और केयर टेकर का जो कैबिनेट है वो कन्वर्ट हो जाती है केयर टेकर पे, और वो डे टू डे वाला काम करते हैं, बाकी डिसीजन नहीं ले सकते। जो केयर टेकर के मुतल्लिक के लॉज हैं वही उस पे लागू हो जाते हैं। सिटिंग राणा साहब एक और बात मुद्दत के हवाले से भी इशू है, एक बात बताने लगा हूं। जी प्लीज मुझे बताएं कि सिटिंग गवर्नमेंट, मजबूत गवर्नमेंट, पीटीआई की गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट और केपीके की प्रोविंशियल गवर्नमेंट पीटीआई की थी, जितनी इलेक्शन हुए वो हारी। हमारी फेडरल गवर्नमेंट थी और इधर पंजाब में हमारी थी हमजा चीफ मिनिस्टर, तो वहां पे हम सारे इलेक्शन हार गए। ये जो एक कंसेप्ट दिया है ये एक खिलवाड़ किया गया है, सॉरी टू से, ये इतना सिस्टम को पोल्यूट कर दिया गया फिर भी हम उसी को फॉलो कर रहे हैं, इसका कोई फायदा? इतनी जिम्मेदारी है, अब क्या करें, इनमें लिखा गया है। और वही जॉब सीकर जो आप बात कर रहे हैं उससे मुझे याद आया, ऐसे ऐसे नाम बंदे फ्लोट कर रहे हैं जो 19-19 20-20 ग्रेड के अफसर हैं, वो कहते हैं कि हम केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, बड़े इंटरेस्टेड हैं वो उसमें। ठीक, राना तनवीर, ये 24 मार्च ये नई मरदमशुमारी मंजूरी के बाद 24 मार्च 2024 तक तो इलेक्शंस होते हुए दिखाई नहीं दे रहे, तो अब ये नवंबर 2023 के बाद निगरान जो हुकूमत होगी इसका आईनी स्टेटस क्या होगा? देखिए, मैं इस पे इतना तो मैं नहीं है इनकी कोई कर सकता तशरीह, लेकिन एक बात ये है कि मैं समझता हूँ कि ये मेरे ख्याल में तो 60 डेज में इलेक्शन होने था। ये जाती तौर पे मैं अपनी पार्टी में भी ये मेरा ख्याल था कि हमें बिल्कुल टाइम पूरा करके 60 डेज में इलेक्शन कराना चाहिए। अगर खुदा न खास्ता जरूरत है कोई थोड़े टाइम की तो 90 डेज से आगे नहीं जाना चाहिए जो आइन में दिए हुए हैं। ये तो आइन कहता है, बिल्कुल आईनी तकाज़ा है। सेंसस की बात है तो एक तरफ तो ये है कि रिक्वायरमेंट है कि डिलिमिटेशन होनी चाहिए, 4-6 माह उसमें लग जाएंगे। लेकिन उस वक्त हमने एक अमेंडमेंट की थी कि प्रोविजनली जो उस वक्त आए 2018 में सेंसस प्रोविजनल वो उस पे डिलिमिटेशन की। राणा साहब, आपके इत्तेहादी भी यहाँ बैठे हैं, अब नोटिफाई करेंगे, और आपकी जो अपोजिशन है वो भी बैठी है, मैं उनसे भी पूछ लूं। लेकिन एक बात और बता दें कि अभी जो निगरान वजीर आजम की लिस्ट है उसमें इसहाक डार और शाहिद खाकान अब्बासी साहब का अभी भी नाम मौजूद है? सर नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि उनका नाम अभी मौजूद है, लेकिन अगर डार साहब होते तो बेहतर होता, क्योंकि इकोनॉमिक पॉलिसीज की कंटिन्यूटी है, वो बहुत जरूरी है। और जहाँ जहाँ उन्होंने काम किया, जहाँ वो उनका एक्सपोजर हुआ, इंटरेक्शन हुआ है, मेरा वो बेहतर कम्युनिकेट कर सकते थे। बहरहाल मेरा ख्याल है कि इस वक्त शायद नहीं।